हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और इस ठंड के मौसम में फिर से मैं बोलता हूँ कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सर्दियों का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका शरीर और छोटे बच्चों का शरीर एक जैसा होता है। इसलिए सर्दियों से दोनों को बचाने की ज़रूरत है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी बचाइए, बड़े लोग हों, बड़े बुजुर्ग हों तो उनको भी बचाइए और खुद को भी बचा के रखिए। हम स्वस्थ हैं तो हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। चलिए, फ्लाइट जा रही है। सो अगर जब हमारे इस फैमिली में नए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और अगर जब हमारी पुरानी फैमिली है तो आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक कमेंट किए बिना मत जाइएगा। आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों का आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं, आप लोग जब वीडियोस को लाइक करते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि वीडियोस को में क्या करेक्शन करना चाहिए और क्या सुधार की ज़रूरत है, उनको हम करते हुए वीडियोस को बनाते हैं। तो आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स तो हमें मोटिवेट करते ही करते हैं, बट हमारे आपके नेगेटिव कमेंट्स भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, ताकि हम उनमें क्या सुधार कर सकते हैं उसकी हमें जानने की ज़रूरत है। और आप सब हमारी फैमिली हैं, तो आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत 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 वैल्यूएबल हैं। सो चलिए आज का हम रिएक्शन शुरू करते हैं। रिएक्शंस के बारे में अगर जो मैं बात करूँ, तो आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ एक ऐसी महिला के ऊपर जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है हमारी जगत दीदी को साफ-सुथरा और क्लीन चिट देने का। ये जो दीदी हैं, ये और कोई नहीं, हमारी तहलका दीदी की सहेली हैं और उन्होंने भी अरे वही जो जिनके कुछ रिलेटिव्स पुलिस के ऑफिसर्स में हैं, वही जो एकदम साफ-सुथरी बात करती हैं, एकदम वो आज की डेट में वो जो है वो एकदम खुल पूरी तरीके से उन्होंने क्लीन चिट देने का बीड़ा उठाया हुआ, ठीकरा मतलब बीड़ा उठा रखा है कि वो कुछ भी करेंगी, पर हमारी जगत दीदी को निर्दोष साबित करेंगी, उनको एकदम साफ-सुथरा साबित करेंगी। तो मैं आज का उनका एक ब्लॉग देख रहा था जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रही थी। मैं उनका कई दिनों से देख रहा हूँ और बहुत सारे ब्लॉग्स में उन्होंने बहुत सारी चीज़ सफाइयाँ दी हैं कि ये ऐसी हैं, मतलब इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। आज जो उस चैटिंग के बारे में भी बता रही थी कि हाँ, वो चैटिंग ओरिजिनल है, बट उनके बीच में कुछ नहीं है और जो था वो 3-4 महीने का था। मैटर ये बिल्कुल नहीं करता कि वो 3-4 महीने का था या 2 महीने का था, और मैटर ये भी नहीं करता कि आप उनको क्लीन चिट दे रहे हो। आपके क्लीन चिट देने से क्या उनके जो 20-50 लाख व्यूअर्स हैं जो, क्या वो आपके इस क्लीन चिट देने से क्या वो सैटिस्फाई हो जाएँगे? आप भी ये बोलते हो, आपकी मैंने वीडियोज़ देखिएगा, अगर आपको नहीं याद होगा तो आप देखिएगा, आपने कहा है कि हाँ, उन्होंने भी गलती की है। उन्होंने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करके उसको बोलने का अख्तियार तो उनके पास है। अगर आप ये बोलते हो कि वो 2025 में शादी करेंगे, या तो उन्होंने आपको अपना मैनेजर रख लिया, आप एज़ अ मैनेजर उनके हर चीज़ को बताते रहना है कि अब हमारे साहब जो है उठ गए हैं, अब जो है वो अगले महीने उनकी ये चीज़ की बुकिंग हो चुकी है, अगले महीने ये चीज़ की बुकिंग है, अगले महीने ये करेंगे, अगले महीने ये करेंगे, अगले महीने ये करेंगे, और इस तरह करके आपने उनके पूरे साल का रूटीन एज़ अ मैनेजर उनका सारा बना के रखा है। वो जो बताते रहेंगे, आप ऐसा करते रहोगे। आइदर ये है, और अगर जो दूसरी चीज़ अच्छा है, आप क्लीन चिट लेके आ रहे हो, आप उनके मैनेजर बनते हो या आप उनके दोस्त बनते हो या आप उनके हमदर्द बनते हो या आप उनके दुःख के साथी बनते हो, इसमें ऑडियंस को कहीं कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। एज़ ए ऑडियंस मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि मतलब उनको किसी को इस बात से कोई इश्यू आना नहीं चाहिए। लेकिन क्वेश्चन अभी भी फिर वही है कि आप जो चीज़ें बोल रही हो, उन चीज़ों को क्यों मानें? क्वेश्चन है ना? एक तरफ तो जगत दीदी कहते हैं कि मैं इस बारे में अब कोई बात नहीं करूँगी, इस बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करूँगी। आप आते हो इस बात की सफाई देने के लिए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये उन गलती से एक फ़ाइल फ़ोल्डर्स भेज रहे थे और उस फ़ोल्डर्स में गलती से एक वीडियो किसी के पास चला गया और उसको ये पता था कि किस टाइम पे वायरल करना है। आप ये भी सोचिए कि मतलब उस जब वो वीडियोज़ फ़ोल्डर्स भेजे जा रहे थे, तो जहाँ भेजे गए, उसको पता था कि ये टाइम आने वाला है, तो इस टाइम के लिए इस फ़ोटो या वीडियो को सँभाल के रखते हैं, इस क्या प्रूफ़ को सँभाल के रखते हैं, जब ऐसा टाइम आएगा तो इसको वायरल कर दिया जाएगा। कहानी में थोड़ा-सा झोल है।
थोड़ा नहीं ज़्यादा झोल है। कहानी में थोड़ा-सा ज़्यादा झोल है क्योंकि ये कहानी बन तो रही है और अच्छी है, बट अभी इसकी स्क्रिप्ट थोड़ी-सी वीक है। थोड़ी-सी वीक स्क्रिप्ट के साथ ये जो स्टोरी बन रही है ना, इसमें ख़ासा मज़ा नहीं आ रहा है। आइदर या तो इस स्टोरी को सुनाने वाला कोई बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, समझिएगा। अभी ना ये जो कहा स्क्रिप्ट या स्टोरी बन रही है ना, ये कोई बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर इसको बना नहीं रहा है। एक्चुअली सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मालूम है कि ये फ्लॉप फ़िल्म फ्लॉप है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो उन्होंने क्या किया तो लेकिन जो हमारे जो राइटर साहब हैं जिन्होंने इसकी स्टोरी लिखी है ना? तो अब उनको कोई मिल नहीं रहा था। उन्होंने एक को पकड़ा था, हमारे अंकुश भाई को पकड़ा था स्क्रिप्ट के साथ कि भाई तुम कोशिश करो और करो, बट जब हमारे अंकुश भाई ने मना कर दिया तो अब होगा क्या? तो उन्होंने क्या किया कि इन दीदी जी को पकड़ा। भई अभी इनके लिए ऐसा कोई पहले ये इस फ़िल्म लाइन में पहली बार आई हैं। इस तरह के स्क्रिप्ट्स के साथ तो उनके भाई इनको कहते हैं ना कि हमें एक मौका चाहिए और उनको वो ढूँढ रहे थे अपने लिए कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर और इनको इनको इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को एक मौका चाहिए था कि भाई हमें भी कुछ मौका मिल जाए। तो उन्होंने काम शुरू कर दिया और काम शुरू करने के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रोज़ कुछ ना कुछ, रोज़ कुछ ना कुछ, रोज़ कुछ ना कुछ आ रहा है। और जो है कि भाई मैं बता रही हूँ कि ऐसा है। मैं वही यही सवाल मेरा जगत भैया से भी हुआ करता था कि आप बोल रहे हो, आपकी बात क्यों माने? अभी हम जगत भैया पे भी आएँगे, पर हम मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि अगर जो आप कह रहे हो, तो आपकी बात क्यों माने? वेयर इज़ द प्रूफ? वो सबूत कहाँ है? और अगर जो आप इस सबूत को, प्रूफ को इस सोशल मीडिया पे शो नहीं कर सकते, तो फिर इस बात को बताने का फ़ायदा भी क्या है? क्यों नहीं फ़ायदा है? देखिए मैं अपनी बात बताता हूँ एज़ अ रिएक्शन चैनल जो मैं फ़ील करता हूँ, कि आप जो है प्रूफ़ दे नहीं सकते, तो जहाँ पर सारी चीज़ें सब लोग कह रहे हैं बार-बार कि ऐसा है कि इस बारे में बात नहीं करते हैं, इस मुद्दे को यहीं पे ख़त्म करते हैं, चीज़ों को शांत करते हैं, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो आप क्यों लेके आ रहे हो इस मुद्दे को बार-बार रोज़ कहानी की तरह 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की एक कहानी बना के रोज़ एक 10 मिनट की कहानी लेके आते हो? उस कहानी को लाना बंद करिए, क्योंकि खुद सब चाह रहे हैं, जगत दीदी, जगत भैया ने ही कह दिया कि ऐसा है कि मैं अब लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो बढ़ो ना भाई, तो फिर आप क्यों इसमें घुस रहे हो? उनकी स्टोरी को रोज़-रोज़ थोड़ा-थोड़ा सुना के। और अगर आप रोज़ सुना ही रहे हो, तो फिर प्रूफ़ के साथ सुनाओ, ताकि एज़ ए ऑडियंस को भी सुन के मज़ा आए, उनको जो क्लोज़र ढूँढना चाह रहे थे, वो क्लोज़र उनको मिल जाए और हम रिएक्शन चैनल्स वालों को भी कुछ पता चले कि भाई हाँ, कुछ प्रूफ्स हैं। वरना वो एक ढोल की तरह आप आते हो, बजाते हो, चले जाते हो, कुछ उसमें व्यूज़ आ जाते हैं, कुछ लोग उसको देख लेते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। आज की पोजीशन ये है मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस मेरे इंस्टा पे आते हैं मेरे फैन्स के और वो जो जुड़े हुए हैं आप लोगों के चैनल से, उनका सीधा-सा एक ही सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, वो सिंपल सा एक ही क्वेश्चन कहते हैं कि आज की डेट में अगर जो जगत दीदी का कोई ब्लॉग आता है, तो उसमें जो थंबनेल में लिख के आता है ना, उस थंबनेल के थ्रू लगता है कि शायद कुछ दिखने वाला है। शायद कुछ बताने वाली हैं, शायद कुछ होने वाला है। इसलिए वो जाके ब्लॉग को देखते हैं, अदरवाइज़ वो ब्लॉग उनका देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। वो उनके ब्लॉग को देखना नहीं चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जगत दीदी की बात कर रहे हैं, जगत भैया के साथ भी यही है। अगर आप दोनों के थंबनेल्स देखेंगे तो लगता है कि सम दे आर गोइंग टू रिवील समथिंग, दे आर गोइंग टू टेल समथिंग टू देयर ऑडियंस कि अभी कुछ बताने की तैयारी कर रहे हैं कि हाँ, अभी कुछ बताना है हमें। बट ना तो वो कुछ बता रहे हैं ना वो बट थंबनेल ऐसा लगा देते हैं कि थंबनेल देख के आदमी के अंदर एक है कि लग रहा है आज कुछ बताने वाले हैं, तो वो वीडियो देखने जाते हैं। अदरवाइज दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू वॉच देयर ब्लॉग्स। वो किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है इन दोनों लोगों के ब्लॉग्स को देखने के लिए। मैं आई एम टेलिंग अबाउट जगत दीदी और जगत भैयास ऑडियंस। रीजन उसके पीछे है ना, रीज़न उसके पीछे है कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज़ करी, इतनी सारी चीज़ें करी और उसका खामियाज़ा दोनों को भुगतना पड़ेगा। अभी तो ये सोचिए कि आपने भुगत लिया तो अभी भुगतना नहीं है, अभी भुगतना पड़ेगा इसका खामियाज़ा बहुत ज़्यादा। और एज़ ए ऑडियंस जो नाराज़गी अंदर रखी हुई है ना, आप लोग इन लोगों ने तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है, उस नाराज़गी को भी कहीं निकालना है।
अब जैसे हमारी तहलका दीदी की जो जो सहेली हैं, ये भी जो है, मैंने कई बार देखा तो ये लोग क्या करते हैं कि जो अच्छे कमेंट्स होते हैं उनको रखते हैं, बैड कमेंट्स खत्म, आएँगे ही नहीं। तो आप जो है ना लेके बैठे हुए हो, जो पेंट ब्रश लेके बैठे हुए हो, उस पेंट ब्रश से वो साफ होगा नहीं। आप जिस चीज़ से सफाई करने बैठे हो उससे वो गंदगी साफ होगी नहीं, क्योंकि गंदगी तो हुई है। इस बात को एक्सेप्ट आपने भी किया, खुद उन्होंने किया। एक्सेप्ट एक आदमी के जिसने इसको नहीं एक्सेप्ट किया और वो थी हमारी जगत दीदी। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस बात को। उनका कहना है कि ऐसा मैंने कोई अपराध नहीं किया है। बिल्कुल नहीं किया है। एक इस तरह के रिलेशंस के जैसे कि एक भाई-बहन के साथ इस तरह की चीज़ों का होना, ऐसा भी नहीं था कि ये पहली बार है। यूट्यूब में हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें हों, बट अगर जो आप कुछ इस तरह के क्राइम पेट्रोल टाइप के सीरीज़ देखेंगे, तो उसमें ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिलती है। दे आर नॉट न्यू थिंग। इन्होंने ऐसा कुछ नया नहीं किया, ऐसा हो जाता है। इसको ये भी कोई बुरा नहीं है, अगर जो लोग कर रहे हैं, तो आप भी कर रहे हो। बुरा क्या है कि अगर जो चीज़ें सामने आती हैं, तो आप अपनी उस गलती को मानते नहीं हो। आपने आज आप दुहाई देते हो अपनी बेटी का कि मेरी बेटी है और मेरी बेटी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। पर जब आप जैसे कि तहलका दी की सहेली ने बोला कि 3-4 महीने का ही रहा। वो 3-4 महीने नहीं, मैं उन कह रहा हूँ वो 3-4 मिनट्स भी होते, तो क्या इस बारे में कदम आगे बढ़ाते समय उन्होंने अपनी उस बेटी के बारे में एक बार भी सोचा कि अगर जो हल्का-सा भी आभास होगा, तो मेरी बेटी पे क्या असर पड़ेगा? 6 साल की बेटी मेरी भी है और 6 साल की बेटी को मैं मेरे साथ रहती है, मैं इतना जानता हूँ कि 6 साल की बेटी बहुत समझदार होती है, बहुत चीज़ों को वॉच करती है, घर में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसको वॉच करती है। अगर उस बेटी के सामने बैठ के जगत दीदी वीडियो कॉल पे जगत भाभी को कहती हैं कि तेरे हस्बैंड में है क्या, तेरे पति में ऐसा है क्या, मेरे पीछे लाइन लगी पड़ी है, तो आपको नहीं लगता कि उस बच्चे पे क्या असर जाता होगा, उस बच्चे के माइंड में क्या असर जाता होगा? वो बच्चा आप ऑब्वियसली आपसे सामने से कुछ भले ना कह पाए, लेकिन पीठ पीछे माइंड में उसके बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी। उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसके सर पे पिता का साया नहीं है, उसकी माँ ही उसके लिए आइडियल है एज़ अ मदर, एज़ अ फादर। उसके बारे में आपने वो 3-4 महीने में एक बार भी आपके माइंड में आया कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये ठीक नहीं है, क्या मुझे इस बारे में अपनी मेरी बेटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जब करते समय ये आपने नहीं सोचा, तो आज इस बात की दुहाई देने का क्या फ़ायदा? इस बात की दुहाई देने का कोई फ़ायदा नहीं कि आप कह रहे हो कि ऐसा है कि मेरी बेटी पे क्या असर पड़ेगा। ऊपर से जो जगत दीदी ने एक मैनेजर रखा हुआ है इनको, ये जो है उनकी बैठ-बैठ के रोज़ इनकी एक सफाई का वीडियो आता है, रोज़ इनकी एक सफाई का वीडियो आता है। उस सफाई के वीडियो में कोई प्रूफ़ नहीं आता, केवल एक स्टोरी बताई जाती है, उस स्टोरी के ऊपर बता दिया जाता है कि मैं बता रही हूँ इसलिए आपको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि शायद इनके कुछ रिश्तेदार, फैमिली का कोई हायर ऑफ़िसर है पुलिस डिपार्टमेंट में। क्या इसलिए मान लेना चाहिए? आप बोल रहे हो, आप कौन? मेरा सवाल यही है, आप कौन? आपकी बात को क्यों मान लें? ऑफ़िशियली क्या उन्होंने अनाउंस किया है आपको इस बात की सफाई देने के लिए कि आप उनकी सफाई दीजिए? वी कैन आस्क क्वेश्चंस एज़ ए रिएक्शन चैनल हमारा क्वेश्चन करना बनता है, हमारे क्योंकि हमारा काम है चीज़ों पे रिएक्शन देने का। पर आपको क्या ऑफ़िशियली अनाउंस किया गया है उनके बारे में बात करने के लिए? 12 चैनलों पे स्ट्राइक देके जगत दीदी ने 12 चैनलों को बंद कराया था उनका नाम लेने के लिए। क्या आपके चैनल पे स्ट्राइक नहीं पड़ रही है, आप जब उनका नाम लेके बात कर रहे हो तो? आपके चैनल पे भी तो असर पड़ना चाहिए ना? आप भी उनका नाम लेके बात कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से नाम लेके बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एज़ अ मैनेजर रखा होगा आपको, इस वजह से ही चीज़ें आप उनके बारे में क्लियर बता पा रहे हो। और वरना मैं आज को भी एक सजेशन दे रहा हूँ, हमारी तहलका दीदी ने बहुत अच्छा सजेशन लिया और उससे बीच से हट गईं। आप प्रूफ़ दिखाओगे नहीं, आप सिर्फ़ बोलोगे और आपके सिर्फ़ बोलने मात्र से आपके ऊपर आप कोई विश्वास करेगा नहीं। वो नाराज़गी तभी खत्म होगी जब चीज़ें वो खुद जगत दीदी सामने आके और चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करेंगी। अगर आप जगत दीदी सामने आके क्लैरिफ़ाई नहीं कर रही हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपकी कितनी भी सफाई देने का।
सो मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि आप अगर जो एज़ ए मैनेजर बनी हैं, तो म इसको रिज़ाइन कर दीजिए इस पोस्ट को। अगर आप एज़ ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं इस मूवी की, तो स्क्रिप्ट बहुत कमज़ोर है, कितनी भी कोशिश करिए ये फ़िल्म फ्लॉप है। इस ब फ़िल्म जो जो स्टोरी आप बना रहे हो वो फ्लॉप है, वो नहीं चलेगी। बाकी कोशिश आप कर रहे हो, आप कोशिश करते रहो, हम लोग रिएक्शन वाले हैं, अगर जो हम आपकी कोशिशों पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस ज़रूर लेके आएँगे। सो मैं अपनी बात को इस रिएक्शन को यहीं पर ही एंड करता हूँ और मेरा जो अगला रिएक्शन होगा वो हमारे जगत भैया के ऊपर होगा, तो उसका भी इंतज़ार करिए, वो बहुत जल्दी वो भी आएगा। तो और मैं अपने ऑडियंस से जानना चाहूँगा कि उन्हें मेरा ये रिएक्शन कैसा लगा? अगर जो आपको समझ में आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। और जब तक कि नया रिएक्शन नहीं आता है तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।